और अब बात करेंगे काशी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कोर्ट के आदेश पर सर्वे का काम होना था, लेकिन 2 दिनों की कोशिश के बावजूद सर्वे नहीं हो पाया। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रास्ता रोका। अब सवाल है कि आखिर सर्वे से कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर को क्यों रोका जा रहा है? क्या ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सचमुच मंदिर है? इस विवाद की पूरी कहानी को समझने के लिए वाराणसी से देखिए हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद में मिल गए मंदिर के सबूत। मस्जिद के भीतर मौजूद हैं मंदिर के अवशेष। कई जगह जो है आकृतियां हैं, स्वास्तिका कमल के फूल है। क्या हिंदू पक्ष के दावों पर लग गई मुहर? क्या औरंगजेब ने ही मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई? शनिवार को ज्ञानवापी परिसर में लगातार दूसरे दिन का सर्वे होना था। सर्वे की टीम को मस्जिद के भीतर जाना था, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही वहां मुस्लिम पक्ष के बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और टीम के भीतर जाने का विरोध करने लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कोर्ट के आदेश का खुलेआम विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या वास्तव में मस्जिद के भीतर कुछ ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? इस सवाल का जवाब तो आखिर कोर्ट को तय करना है, लेकिन जो एक दिन का सर्वे हुआ है, इस दौरान कोर्ट कमिश्नर की टीम में वीडियोग्राफी करने वाले कैमरामैन गणेश शर्मा थे। गणेश के दावों पर भरोसा करें तो ज्ञानवापी परिसर में मंदिर के पुख्ता सबूत मिले हैं। गणेश शर्मा के मुताबिक वीडियोग्राफी के दौरान उन्होंने ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी हिस्से की दीवार पर स्वास्तिक और कमल के फूल देखे हैं। इसके अलावा मस्जिद की दीवार पर 2 जगहों पर स्वास्तिक के चिन्ह भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, पश्चिमी दीवार पर कई जगह हिंदू धर्म से जुड़ी आकृतियां, कमल के फूल और हिंदू प्रतीक चिन्ह भी वीडियोग्राफी के दौरान सामने आए हैं। साथ ही परिक्रमा मार्ग पर नंदी के साथ साथ श्रृंगार गौरी मंदिर के पास मलबा और कई शिलाखंड आज भी मौजूद हैं। कल आपने क्या क्या शूट किया? वो वेस्टर्न वॉल में क्या क्या देखा? श्रृंगार गौरी का जहाँ पूजन होता है उसके आसपास पत्थरों के नीचे जो मलबे जमा है और कई जगह जो है आकृतियां हैं, स्वास्तिका कमल के फूल है, ये सब। तो आप वेस्टर्न वॉल में ये मूर्ति सब देखे थे, वीडियोग्राफ किया? जी, आज मस्जिद की दीवारों पे 2 जगह स्वास्तिक चिन्ह दिखाई पड़े वो जी। और क्या देखा आपने? बस बाकी तो कमल के फूल वगैरह हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ हैं। अच्छा, तो वेस्टर्न वॉल में माँ श्रृंगार देवी, गणेश सब देखा आपने? हाँ, नंदी भी देखा। जब परिक्रमा कर रहे थे नंदी भी थे उधर, और जहाँ पूजा होता है कमल के फूल है और शिलाखंड वगैरह है। सर्वे टीम के कैमरामैन गणेश शर्मा सिर्फ पहले दिन के सर्वे का हाल बता रहे हैं, वो भी तब जब टीम मस्जिद के भीतर गई ही नहीं है। यानी अंदर तक मंदिर के सबूत भरे पड़े हुए हैं। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि शनिवार को जब टीम दोपहर 3 बजे का सर्वे का आगे का काम करने पहुंची तो वहां पर हंगामा शुरू हो गया। कोर्ट कमिश्नर को शनिवार को श्रृंगार गौरी मंदिर के सामने लगे बैरिकेड को पार करके अंदर सर्वे के काम के लिए पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही हंगामा और प्रदर्शन शुरू हो गया। हालात इतने गंभीर हो गए कि मौके की नजाकत को देखते हुए कोर्ट कमिश्नर को भी मस्जिद परिसर के भीतर जाने का इरादा छोड़ना पड़ा। कोर्ट को बताएंगे सर, आप लोग सर्वे क्यों नहीं हो पाया? क्या बताएंगे मतलब आप इतना खामोश भाई है सर, तो आप खामोश। सर एक सेकंड, सर ये बताइए सर्वे क्यों नहीं हो पाया? एक सेकंड ये बताइए पहले, सर्वे क्यों नहीं हो पाया? आपको सर नहीं बता पाएंगे, कुछ संवेदनशील चीजें हैं, हम कोर्ट को बता दें। दूसरी ओर अचानक से मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी के खिलाफ इस तरह से बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना और सीधे सीधे कोर्ट को चुनौती देना ये बता रहा है कि मुस्लिम पक्षकार नहीं चाहते कि मामले का सच दुनिया के सामने आए। मामला कोर्ट में है, लिहाजा हिंदू पक्षकार भी अब सोमवार को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। हिंदू पक्ष के वकील इसे सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना का मामला बता रहे हैं, लेकिन मामला धर्म और आस्था से जुड़ा है, इसीलिए भी वो खुलकर अब कोर्ट में ही बोलेंगे। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखना है। पहले संसद और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कोर्ट की सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाए, और जब कोर्ट का आदेश आया तो मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के आदेश को मानने का भरोसा दिया। लेकिन जब कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे तो कोर्ट के आदेश को खुलेआम ठेंगा दिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को ओवैसी जैसे नेता भी हवा देकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस परिसर में ऐसा कौन सा सच है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर मस्जिद का अस्तित्व शुरू से था तो मुस्लिम पक्षकार इतने डरे और घबराए हुए क्यों हैं? या फिर ऐसा तो नहीं है कि अगर सर्वे में मस्जिद के भीतर से मंदिर का सच सामने आ गया तो फिर अयोध्या की तरह मुस्लिम पक्षकारों को काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के भी जाने का डर सता रहा है। वाराणसी से रविकांत राय और आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सर्वे की बात की जा रही है, यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर सर्वे करने नहीं दिया जा रहा, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत सारे राज हैं जो अभी खुलना यहां पर बाकी है। लेकिन एक डिटेल रिपोर्ट बेहद जरूरी है जो आपकी मदद करेगी इस पूरे मामले को गहराई से समझने के लिए। काशी में कोर्ट का ऑर्डर चलेगा या गर्दन कटाने वाली धमकी? कोर्ट अगर ये ऑर्डर कर दे जाके यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए तो हम बढ़ जाए चुपचाप, आइए भैया गर्दन काट लीजिए मेरी। देश में कानून का राज चलेगा या चलेगी मौलाना की धमकी? प्रशासन मंजूरी देती है तो वीडियोग्राफी करें, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं, बैरिकेडिंग के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर नहीं। हम तो ये कह रहे हैं हम कानून के दायरे में रहते हुए अंदर नहीं आने देंगे बस। अभिव्यक्ति की आजादी वाले मुल्क में इस तरह की दलीलें सैयद मोहम्मद यासीन की हैं। जनाब कौन हैं, उनका परिचय बताएं। उससे पहले जरा सोचिए, जिस देश में मौत की सजा मुकर्रर होने पर भी गर्दन नहीं काटी जाती, जहां कानून और संविधान सबसे ऊपर हैं, वहां ज्ञानवापी मस्जिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी की जुबान से इस तरह की उकसाऊ बातों का क्या मतलब? मोहम्मद यासीन की बातें जरा गौर से सुनिए। ऐसा है, वही तो मैं कह रहा हूँ, कोर्ट अगर ये ऑर्डर कर दे जाके यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए तो हम बढ़ जाए चुपचाप, आइए भैया गर्दन काट लीजिए मेरी। वो अलग नहीं, माफ कीजिएगा, एक ही चीज है। जब एक कानून बना हुआ है, इस दायरे के अंदर सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं या सुरक्षा कर्मी आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता, तो क्या वो कानून छोड़ दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया? इसका मतलब फिर तो छोड़ दिए, सब खुलेआम आते जाते रहे लोग। हम तो ये कह रहे हैं हम कानून के दायरे में रहते हुए अंदर नहीं आने देंगे। मोहम्मद यासीन की ये धमकी वाराणसी की अदालत के उस फैसले के बाद आई है जिसमें श्रृंगार गौरी पूजा केस में सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने वीडियोग्राफी का ऑर्डर दिया है। 26 अप्रैल के फैसले में कोर्ट ने काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स और दूसरी जगहों की वीडियोग्राफी का आदेश दिया। अदालत के फैसले के मुताबिक ईद के बाद और 10 मई से पहले एडवोकेट कमिश्नर को वीडियोग्राफी का काम पूरा करना है। मां श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर केस क्या है, उसे समझना भी जरूरी है। दरअसल दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी और सीता साहू समेत कुछ महिलाओं ने वाराणसी की अदालत में 18 अप्रैल 2021 को मुकदमा दायर किया था। इसमें याचिकाकर्ताओं ने श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान जी और नंदी महाराज की रोजाना पूजा की इजाजत मांगी थी। हिंदुओं की आस्था के ये चारों पवित्र स्थान ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर हैं। याचिकाकर्ताओं ने इन मूर्तियों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने की गुहार भी लगाई थी। हम लोग तो अपना ही चीज मांग रहे हैं और अपनी चीज पे ही जाना चाह रहे हैं। माँ श्रृंगार गौरी हमारी देवी है, आराध्य देवी हम लोगों की है। हम महिलाओं ने इसके लिए केस दर्ज किया है और हम लोग जो है कि जाना चाहते हैं, वहाँ पूजा पाठ करना चाहते हैं। अपनी जो है कि जो हमारी स्थिति है मंदिर की अंदर जो है कि कॉरिडोर में क्या है हम लोग देखना चाहते हैं। अदालत ने जो मतलब फैसला दिया उसको तो उनको भी तो मानना चाहिए, हम लोग के वहाँ मंदिर है, श्रृंगार गौरी विराजित है, उनको डर लग रहा है कहीं अंदर जाने पर मंदिर न निकल जाए, ये वही डर है उन लोग को। अब मंदिर उसमें ये है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी का ये कहना है कि जब 1993 में अयोध्या भूमि को लेकर जो आंदोलन चला था, उसके बाद एक हाई पावर कमेटी की गठन किया गया था, जिसमें ज्ञानवापी की सुरक्षा को लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ज्ञानवापी परिसर को पूरी तरीके से रेड जो काशी में कोर्ट का ऑर्डर चलेगा या गर्दन कटाने वाली धमकी? कोर्ट अगर ये ऑर्डर कर दे जाके यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए तो हम बढ़ जाए चुपचाप, आइए भैया गर्दन काट लीजिए मेरी। देश में कानून का राज चलेगा या चलेगी मौलाना की धमकी?
प्रशासन मंजूरी देती है तो वीडियोग्राफी करें, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं, बैरिकेडिंग के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर नहीं। हम तो ये कह रहे हैं, हम कानून के दायरे में रहते हुए अंदर नहीं आने देंगे बस। अभिव्यक्ति की आजादी वाले मुल्क में इस तरह की दलीलें सैयद मोहम्मद यासीन की हैं। जनाब कौन हैं, उनका परिचय बताएं। उससे पहले जरा सोचिए, जिस देश में मौत की सजा मुकर्रर होने पर भी गर्दन नहीं काटी जाती, जहां कानून और संविधान सबसे ऊपर हैं, वहां ज्ञानवापी मस्जिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी की जुबान से इस तरह की उकसाऊ बातों का क्या मतलब।